मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसे इंसान की चर्चा करने जा रहा हूं जिनका योगदान योग के प्रचार स्पेशली वेस्ट नॉर्थ अफ्रीका से लेकर लैटिन अमेरिका तक पॉपुलर करने में अभूतपूर्व है। इन्होंने योग का बीज वेस्ट में डाला। शायद ज़्यादातर हिंदुस्तानियों को इनके बारे में पता भी ना हो, लेकिन इन्हें वेस्ट की पहली योगिनी भी कहा जाता है। इनका जन्म तो यूरोप में हुआ, लेकिन इन्होंने अपना पूरा जीवन योग को समर्पित कर दिया। जिनकी हम आज बात करेंगे उनका नाम है इंदिरा देवी जी। इंदिरा देवी जी का जीवन का सफ़र इंडियन फिल्म्स की अभिनेत्री से लेकर एक योगिनी तक बहुत ही रोचक है। आशा करता हूं कि आप अंत तक बने रहेंगे। ये वीडियो इंदिरा देवी जी को समर्पित है, मेरी एक श्रद्धांजलि है। यूजीनी ज़ेनिया पीटरसन अथवा इंदिरा देवी जी का जन्म 12 मई 1899 रीगा लात्विया में हुआ। ये एक बहुत ही समृद्धशाली परिवार से थी। पिता का नाम वाइसली पीटरसन जो एक स्वीडिश बैंकर थे, और माता का नाम अलेक्जेंड्रा लेबंस्काया जो एक रूसी परिवार से थी। इनकी ऊंची शिक्षा सेंट पीटर्सबर्ग में हुई, जहां पे इन्होंने ग्रेजुएशन करी और गोल्ड मेडल लिया। 1917 बोल्शेविक रेवोल्यूशन के दौरान इन्हें और इनके परिवार को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, और ये 1920 में पोलैंड और 1921 बर्लिन जर्मनी मूव हो गई। बर्लिन में इन्होंने अभिनेत्री और डांसर के रूप में काम किया। 1926 टैलिन इस्टोनिया में एक किताब की दुकान पर इन्होंने जिद्दू कृष्णमूर्ति जी के एक प्रोग्राम का पोस्टर पढ़ा। इनकी जिज्ञासा जगी और इन्होंने वह प्रोग्राम अटेंड किया, और उस प्रोग्राम के बाद इनके जीवन ने एक नया मोड़ लिया। जिद्दू जी के मंत्रों के उच्चारण ने इन्हें इतना प्रभावित किया कि ये कहती हैं कि उसके बाद इनका जीवन बिल्कुल बदल गया। भारत की तरफ इनका खिंचाव बचपन से ही था, क्योंकि इन्होंने 15 साल की उम्र में रविंद्रनाथ जी की कविताएं और स्वामी रामचरित द्वारा लिखी गई योग की किस पुस्तकों को पढ़ा था। और जब ये बर्लिन में ब्लू बर्ड थिएटर में काम करती थी, तब इनकी मुलाकात एक बैंकर हरमन बोलमन से हुई। उन्होंने इन्हें शादी का प्रस्ताव रख दिया। इन्होंने प्रस्ताव तो माना, पर इस शर्त पर कि पहले ये भारत जाना चाहती है। 17 नवंबर 1927 को ये भारत के लिए रवाना हो गई, और भारत में इन्होंने साउथ से लेकर नॉर्थ तक का सफ़र किया। और भारत ने इन्हें इतना प्रभावित किया कि इन्होंने वहाँ साड़ी पहननी शुरू करी और फर्श पर बैठकर खाना, हाथों से खाना। तो ये भारतीय मूल्यों को इन्होंने बहुत ही सहजता से अपना लिया। और जब ये वापस यूरोप आई तो ये बिल्कुल बदल चुकी थी। इन्होंने वो मंगनी तोड़ दी, क्योंकि इन्हें भारत के अलावा और कुछ नहीं सूझता था। इन्होंने सारी अपनी कीमती चीज़ें बेचकर भारत के लिए दोबारा टिकट ली, और ये भारत वापस आ गई। और जब ये मद्रास में थी तब इनकी मुलाकात नेहरू जी से हुई, और उनकी उनसे दोस्ती भी हुई, और जो काफ़ी अरसे तक चली। उसी दौरान इनकी मुलाकात एक फिल्म प्रोड्यूसर भागवती मिश्रा से हुई, और भागवती मिश्रा ने इन्हें एक फिल्म शेर अरब द अरेबियन नाइट्स में मुख्य भूमिका में अभिनेत्री का एक रोल दिया, और ये ओवरनाइट स्टार हो गई, और वहाँ से इन्होंने अपना नाम इंदिरा देवी रख लिया। 1930 में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी, और उसी साल मुंबई में ये यान स्ट्राटकाटी से मिली, जो एक चेक डिप्लोमेट थे, और इनका उनसे विवाह हो गया। कुछ साल ये मुंबई में रहीं, और उसी दौरान इनका योग में एक रुचि बढ़ने लगी। बताया जाता है कि नेपाल की शहजादी इनको योगा सिखाया करती थी।
फिर एक दिन इन्होंने योगाचार्य कृष्णाचार्य जी को योग करते हुए देखा और वो इनसे इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने योगाचार्य कृष्णाचार्य जी से ये आग्रह किया कि वो उनको योग सिखाएं। पहले तो कृष्णाचार्य जी ने इन्हें मना कर दिया क्योंकि वे औरतों को योग नहीं सिखाते थे, पर इनकी जान पहचान मैसूर के महाराजा से थी, तो इन्होंने मैसूर के महाराजा से ये कहलवा के भेजा कि कृष्णाचार्य जी इनको योग सिखाएं, क्योंकि कृष्णाचार्य जी महाराजा मैसूर को भी योग सिखाते थे। कृष्णाचार्य जी बहुत मुश्किल से माने, लेकिन मान गए और उन्होंने कुछ शर्तें रखी, जैसे कि वेजिटेरियन स्ट्रिक्ट डाइट, सुबह जल्दी उठना और अपना योगाभ्यास करना, और इन्होंने उसका पूरी तरह से पालन किया। और ये कृष्णाचार्य जी की पहली विदेशी छात्रा थी। इनके साथ बहुत महान योगाचार्य जैसे BK सायंगर और के पताबी जॉयस भी थे, जो आगे चलकर विश्वविख्यात योगा गुरु बने। इतने में इनके पति का ट्रांसफर चाइना हो गया और इनको उनके साथ नेचुरली चाइना जाना था। तब कृष्णाचार्य जी ने इन्हें आदेश दिया कि ये क्योंकि दुनिया भर में जाएंगी, तो इन्हें आदेश दिया कि जाएं और योगा का प्रचार करें, प्रसार करें। 1939 में जब ये चाइना पहुंची तो इनकी मुलाकात चियांग काई शेक की धर्मपत्नी से हुई, जो बहुत इन्फ्लुएंशियल थी और उनका योगा में इंटरेस्ट था, शौक था। तो उन्होंने इंदिरा देवी जी ने उन्हें योगा सिखाना शुरू किया और वो बहुत पॉपुलर हुआ। और जितने भी वहाँ डिप्लोमेट्स थे, रशियंस, अमेरिकन्स, वो इंदिरा देवी जी के पास आकर योगा सीखते थे। 1946 में इनके पति की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है और इंदिरा देवी जी वापस बॉम्बे आ जाती हैं। ब्रिटिश राज अपनी समाप्ति पर था और वहाँ पर इनकी मुलाकात तेड़ी गढ़वाल के महाराजा से होती है, जो इनको हिमालय में अपने महल में रहने की जगह देते हैं। तो इनका विचार तो ये था कि ये इंडिया में रुककर कश्मीर में योगा सिखाएंगी, वहाँ ये सेंटर खोलना चाहती थी। बट इनकी माताजी जो उस वक्त शंघाई में थी, वहाँ से उनका बुलावा भेजा कि आप शंघाई आ जाएं, क्योंकि उस वक्त चाइना में सिविल वॉर हो रहा था और वहाँ इनकी प्रॉपर्टी थी। तो ये वापस चाइना जाती हैं, अपना जितना भी घर सामान वगैरह बेचकर वापस इंडिया आना चाहती थी, पर वो हो नहीं पाया। वहाँ से इन्होंने डिसाइड किया कि मैं यूनाइटेड स्टेट्स जाऊंगी और वहाँ से इन्होंने US वीज़ा अप्लाई करके ये 1947 के 1947 के आखिर तक ये सैन फ्रांसिस्को चली गई। तो जब ये कैलिफोर्निया पहुंची तो इनको जो इनका एक्सपीरियंस था डिप्लोमेटिक सर्कल्स में, वो बहुत काम आया। तो ये बड़े इन्फ्लुएंशियल अमेरिकन की सोसाइटी के जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे उनसे मिली, जैसे अल्डोस हक्सली, हेल्थ ग्रुप पॉल ब्रैग। अब ये लोग जो थे वो हॉलीवुड के स्टार्स को एडवाइस करते थे। तो ये समझिए कि एक तरह से इनका एक रास्ता खुल गया। इन्होंने 1948 में अपना योगा स्टूडियो खोला हॉलीवुड में, और क्योंकि ये साड़ी पहनती थी तो सबसे अलग दिखती थी, तो इसलिए लोग इनसे बहुत आकर्षित होते थे और इस तरह से ये बहुत पॉपुलर हुई। उसके बाद 1952 में अपने दोस्तों के साथ मिलकर इन्होंने एक और योगा स्कूल खोला सैन फ्रांसिस्को में। इंदिरा देवी जी का अपना हठ योग का स्टाइल था, वो उन्होंने योग को अपने तरीके से सिखाया लोगों को। इन्होंने योगा को इस तरह से पेश किया जैसे कि ये एक ऐसी तकनीक है जिससे आप तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी को कम कर सकते हैं, अपनी सुंदरता को कायम रख सकते हैं। तो ये इस तरह का योग उस वक्त के हॉलीवुड स्टार्स में हिट हो गया और स्पेशली औरतों के लिए इन्होंने स्पेशल प्रोग्राम्स बनाए और इस तरह से इन्होंने हॉलीवुड में एक अपना स्थान बना लिया।
और उस वक्त के हॉलीवुड सुपरस्टार्स और सोसाइटी के एलीट जैसे ग्रेटा गार्बो, ईवा गाबोर, ग्लोरिया स्वॉनसन, रामोन नावारो, रॉबर्ट रायन, यूल ब्राइनर, जेनिफर जोन्स और मशहूर वायलिनिस्ट यहूदी मेनुइन इनके शिष्य थे। इन्होंने पुस्तकें भी लिखी। इनकी पहली पुस्तक 1953 फॉरएवर यंग फॉरएवर हेल्दी और 1959 की योगा फॉर द अमेरिकन्स वर ब्लॉकबस्टर सक्सेस। ये पुस्तकें एक नॉर्मल अमेरिकन्स के लिए लिखी गई थी जो बहुत ही कामयाब रहीं और बहुत लैंग्वेजेस में भी, भाषाओं में भी उनका ट्रांसलेशन हुआ, जैसे फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, जापानीज, पोर्चुगीज एंड स्पेनिश। 1953 में इंदिरा देवी ने जर्मन डॉक्टर सिगफ्रीड क्नाउर से दूसरा विवाह कर लिया और उसी 1950 के दशक में इन्होंने अमेरिकन सिटीजनशिप भी ले ली और अपना नाम लीगली इंदिरा देवी रख लिया। 1961 में ये एक बहुत बड़ी रांच टिकाटे मेक्सिको में खरीदती हैं, जहां पर ये अपनी एक फाउंडेशन, इंदिरा देवी फाउंडेशन स्थापित करती हैं और 1966 में ये सत्य साई बाबा की बहुत करीबी मानी जाती हैं और ये उनकी शिष्या बन जाती हैं। वहाँ से ये टिकाटे से बेंगलोर और पुट्टपर्थी ये काफ़ी रेगुलरली आती जाती रहती हैं और इनके पति की तबीयत के ख़राब होने के कारण 1977 में ये मेक्सिको में ये अपना जो फार्म था, इनका रैंच था, उसको बंद करके ये बेंगलोर शिफ्ट हो जाती हैं। 1984 में ये और उनके पति जब ये श्रीलंका के ट्रिप पर होते हैं, वहाँ पर गए होते हैं वेकेशन के लिए, वहाँ उनकी मृत्यु हो जाती है। 1985 में ये अर्जेंटीना मूव हो जाती हैं। 1987 में इनको इंटरनेशनल योगा फेडरेशन लैटिन अमेरिका का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है और ये उसको बहुत बखूबी निभाती हैं और ये लैटिन अमेरिका में योगा का प्रचार और प्रसार अपने अंतिम दिनों तक करती रहती हैं और इनकी मृत्यु बुएनस आयर्स में 2002 में ये हो जाती है, ये अपना शरीर छोड़ देती हैं। तो ये था इंदिरा देवी जी का जीवन और उनकी लेगेसी ये है कि उन्होंने योग का प्रचार प्रसार वेस्ट में बखूबी किया अपने गुरु के आदेश पर और योग को इस तरह से प्रस्तुत किया कि वो आम लोगों के लिए भी आसान हो। और सबसे बड़ी बात, योग एक बहुत ही मेल डोमिनेटेड प्रैक्टिस थी। इन्होंने उनको उस योग को औरतों में पॉपुलर किया। आप आज देख सकते हैं वेस्ट में योग सबसे ज़्यादा पॉपुलर औरतों में है। तो ये इंदिरा देवी जी की ही देन है और उसके लिए हम इनको शत शत नमन करते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो कृपया कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और मैं आपके लिए इसी तरह से नई नई कहानियाँ, नए नए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लाता रहूँगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।